नहीं, ये तो कोई गठबंधन कभी स्वरूप में आया ही नहीं। एक तो ये सब अलग-अलग दल, सबकी अलग-अलग आइडियोलॉजी, सबकी अलग-अलग सोच, एक बिंदु पर सब एक एकत्रित होने का प्रयास किए कि हमको मोदी जी को हटाना है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ झंझारपुर विधानसभा के विधायक नीतीश मिश्रा जी हैं। अभी बाहर आपने एक जश्न का माहौल ही क्रिएट कर दिया था, चेहरे पे खुशी है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ और उसमें 3 राज्य में बीजेपी सरकार बना रही है, कितनी खुशी है? नहीं, बहुत ही ज़्यादा। और मुझको लगता है कि जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है, इन राज्यों के मतदाताओं को हृदय से आभार। और मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने आस्था पुनः इस बात को, और मैं तो कहूँगा कि जो हमारी संख्या थी उससे कहीं ज़्यादा उस ढंग से मोदी जी के प्रति लोगों ने अपना विश्वास प्रकट किया है। और ये बात भी साबित है, और मुझको लगता है ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी जी की गारंटी पूरे देश में चलती है और मोदी जी पर लोगों को विश्वास है। ये विश्वास है गुड गवर्नेंस के लिए, और विश्वास है कि मोदी जी बेहतर शासन दे रहे हैं, जन कल्याण के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान रूप से योजनाओं का संचालन वो कर रहे हैं और उसका लाभ घर घर तक पहुँच रहा है। राहुल गांधी लगातार जब दौरा कर रहे थे उस बीच उन्होंने कहा था कि हम 3 राज्य में बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन राजस्थान में 60-40 का चांस है, लेकिन 3 का 3 गया। नहीं, देखिए, अब तो उन बातों ने चुनाव से पहले किसने क्या कहा, अब उस बात का तो कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है, क्योंकि आज जब वोटों की गिनती हो गई है, मतदाताओं ने अपने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर दिया है। तो जिन लोगों को कोई भी शंका लग रही थी या कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का इन राज्यों में प्रभाव नहीं रहेगा, तो मतदाताओं ने ही उन सभी के प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। और मध्य प्रदेश में जहां 20 वर्ष से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और पुनः इतने बड़ी बहुमत के साथ सरकार का आना, ये लोकतंत्र में ये साधारण घटना ये नहीं है। मध्य प्रदेश को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंस में थी कांग्रेस, लेकिन वो भी हाथ से निकल गया। ये आपको लगता है कि एक क्लीन स्वीप हुआ है मध्य प्रदेश को हमें कांग्रेस के हाथ से निकल जाना? नहीं, देखिए, अब मध्य प्रदेश के बारे में लोगों के मन में ये बैठा था कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ शासन रहा है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक रूप से होगा। तो मुझको लगता है लोग उस पर डिपेंड कर रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन मुझको लगता है कि वहाँ की जनता ने प्रो इनकम्बेंसी, अगर हम कहें कि उस 20 वर्षों के शासन में पुनः उनकी आस्था रही है, और मध्य प्रदेश की जनता ने वोट के माध्यम से उस बात को फिर से रीस्टैब्लिश कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में वहाँ के लोगों का विश्वास है। छत्तीसगढ़ में 5 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन पुनः वहाँ के लोगों को लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही हमको बेहतर शासन दे सकती है, बेहतर सरकार दे सकती है। तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत बड़ी बहुमत के साथ हम लोग आए हैं, और राजस्थान भी। तो मुझको लगता है कि इन 3 बड़े राज्यों में तो हम आए ही। और अगर हम तेलंगाना भी करें की बात हम करें, तो जहां भारतीय जनता पार्टी अगर पिछले 5 वर्ष के पहले के चुनाव की आप तुलना करेंगे, तो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव तेलंगाना में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, वोट का प्रतिशत हमारा बढ़ा है, और सीटों की संख्या भी हमारी बढ़ी है। तो आज पूरे भारतीय जनता पार्टी देश भर में लोगों में एक उत्साह भी है, उनके हमारे कार्यकर्ताओं में और आम जन में भी, कि नहीं, आम जन कोई कुछ भी कह ले, चाहे आप मोदी जी की कितनी भी आप आलोचना कोई कर ले, लेकिन जन जन के दिल में मोदी जी बसते हैं। आम जन मोदी जी के प्रति विश्वास रखता है, जो आज पुनः इन राज्यों के चुनाव नतीजों ने फिर से उसको साबित कर दिया। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन जहां एकजुट अपने आप को दिखाने में लगी हुई थी, अब इसमें कितना हद तक आप लोगों ने सेंधमारी अब कर दी है? नहीं, ये तो कोई गठबंधन कभी स्वरूप में आया ही नहीं। एक तो ये सब अलग-अलग दल, सबकी अलग-अलग आइडियोलॉजी, सबकी अलग-अलग सोच, एक बिंदु पर सब एक एकत्रित होने का प्रयास किए कि हमको मोदी जी को हटाना है। लेकिन वो कभी तो साझा हुए ही नहीं, उनका सबका अपना एजेंडा है, अपने स्वार्थ से वो बाहर निकलते नहीं हैं। तो मुझको लगता है देश की जनता ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, मोदी जी ने जो एक लोगों को एक गारंटी दी है बेहतर शासन की, करप्शन फ्री शासन की, और आम जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुँचे,
प्रत्येक परिवार तक पहुँचे, वो लोगों के मन में ये बैठ चुका है कि मोदी जी हैं तो सब लोग सुरक्षित हैं, सब लोग का कल्याण होगा। गठबंधन, ये इंडिया गठबंधन को एक जवाब मिला है ये रिजल्ट? नहीं, मुझको लगता है कि देखिए, लोकतंत्र में जनादेश से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। हम और आप कुछ भी कहें, तो जब हम चुनाव में जाते हैं, क्योंकि चुनाव नतीजों ने तो स्पष्ट कर दिया है कि जनता किस ओर सोच रही है, जनता का विश्वास किनके प्रति है। 400 पार जो आप लोगों का एक कवायद रहा है, उस पे आप लोग स्टैंड करेंगे? देखिए, अब तो सिर्फ देश में ही नहीं, आदरणीय मोदी जी तो अभी यूएई गए थे, वहाँ भी जो भारतीय रह रहे हैं उन लोगों का भी एक स्वर था। तो निश्चित रूप से हम ये मानेंगे कि 2019 के जो चुनाव परिणाम, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट प्राप्त हुआ था, सीट प्राप्त हुए थे, उससे कहीं ज़्यादा मत के साथ, कहीं ज़्यादा सीटों के साथ पुनः आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इन राज्यों के परिणाम ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। तो ये हमारे साथ बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा जी थे। आज 5 राज्यों में चुनाव था, जिसके 4 राज्य के नतीजे हुए हैं, जिनमें बीजेपी काफ़ी आगे बढ़ी है। 3 राज्यों में अब सरकार बनाने के लिए वो माकूल साबित हो गई है। तमाम बातों को सिलसिलेवार ढंग से रखते हुए, बातों को स्पष्ट ढंग से रखा है बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।